दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। बॉलीवुड के सुपरस्टार और हंसी का बादशाह कपिल शर्मा ने बाबा साहेब आम्बेडकर जी के बारे में ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर जातिवादियों के होश उड़ गए हैं। कपिल शर्मा, जिन्हें हम उनकी हंसी मजाक और कॉमेडी के लिए जानते हैं, उन्होंने इस बार एक पुराने बयान में बाबा साहेब के योगदान को ऐसा सलाम किया है कि हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन क्या है वह बयान, क्यों हो रहा है यह वायरल और क्यों कुछ लोग बाबा साहेब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? आइए इस कहानी को शुरू से अंत तक जानते हैं, क्योंकि यह कहानी सिर्फ बाबा साहेब की नहीं बल्कि हर उस भारतीय की है जो समानता और न्याय के सपने को सच करना चाहता है। कपिल शर्मा का एक पुराना बयान जो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, उन्होंने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। हाल ही में ग्वालियर में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर विवाद छिड़ा है। कुछ लोग न केवल उनकी मूर्ति स्थापना का विरोध कर रहे हैं, बल्कि यह भी दावा कर रहे हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहेब का योगदान उतना बड़ा नहीं था जितना बताया जाता है। कुछ लोग बी.एन. राव को संविधान का असली शिल्पकार बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच कपिल शर्मा का यह बयान सामने आया है जो न सिर्फ बाबा साहेब के सम्मान में है बल्कि उन तमाम लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो उनके योगदान को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच कपिल शर्मा जी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा, दोस्तों, मैं कॉमेडी करता हूँ, हंसी मजाक करता हूँ, लेकिन आज मैं एक गंभीर बात कहना चाहता हूँ। बाबा साहेब आम्बेडकर जी हमारे भारत के संविधान निर्माता है। उन्होंने संविधान के जरिए हर एक भारतीय को समान अधिकार दिए, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या वर्ग का हो। उन्होंने हमें वोट ढांचा दिया जिसके जरिए हम आज एक लोकतांत्रिक देश में सांस ले रहे हैं। बाबा साहेब ने सपना देखा था एक ऐसे भारत का जहां कोई भेदभाव न हो, जहां हर इंसान को इज्जत और बराबरी मिले। लेकिन आज भी कुछ लोग उनके इस योगदान को नजरअंदाज करते हैं। जो लोग बाबा साहेब का विरोध करते हैं, वह न सिर्फ एक महान नेता का अपमान कर रहे हैं, बल्कि वह उस भारत का अपमान कर रहे हैं जिसे बाबा साहेब ने अपने खून पसीने से सींचा है। मैं कहता हूँ, अगर आप बाबा साहेब का विरोध करते हो तो आप उस संविधान का विरोध करते हो जो हमें आजादी और बराबरी देता है। दोस्तों, कपिल शर्मा का यह बयान आज इसलिए और भी खास हो गया है क्योंकि ग्वालियर में बाबा साहेब की मूर्ति को लेकर चल रहा विवाद और बी.एन. राव को संविधान निर्माता बताने की कोशिशों ने लोगों के बीच बहस छेड़ दी है। लेकिन कपिल का यह बयान न सिर्फ बाबा साहेब के सम्मान को और मजबूत करता है बल्कि यह भी बताता है कि बाबा साहेब का योगदान सिर्फ दलित समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए है। ग्वालियर में हाल ही में एक विवाद ने तूल पकड़ा जब कुछ संगठनों ने शहर के प्रमुख चौराहों पर होर्डिंग्स लगाए जिनमें बी.एन. राव को संविधान का प्रमुख शिल्पकार बताया गया। इन होर्डिंग्स में लिखा था, संविधान निर्माण में कई लोगों का योगदान था। फिर एक व्यक्ति का गुणगान क्यों? यह सवाल सीधे तौर पर बाबा साहेब आम्बेडकर के योगदान पर सवाल उठा रहे थे। ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहेब की मूर्ति लगाने की मांग को लेकर भी तनाव बढ़ गया है। एक तरफ कुछ वकील और संगठन मूर्ति लगाने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, यह कहकर कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर मूर्तियां नहीं लगाई जानी चाहिए। इस विवाद ने पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बी.एन. राव जो संविधान सभा के सलाहकार थे, उनके योगदान को नजरअंदाज किया गया है। लेकिन क्या यह बहस बाबा साहेब के योगदान को कम करने की साजिश है? आइए पहले समझते हैं कि बाबा साहेब का संविधान निर्माण में योगदान किया था और क्यों उन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहेब कहते हैं, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था।
एक दलित परिवार में जन्मे बाबा साहेब ने अपने जीवन में असंख्य चुनौतियों का सामना किया। बचपन से ही उन्हें जातिगत भेदभाव का दंश झेलना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठने को मजबूर किया जाता था, पानी पीने के लिए अलग घड़ा रखा जाता था, लेकिन बाबा साहेब ने इन बाधाओं को अपनी ताकत भीमराव अंबेडकर के योगदान की सराहना करते हुए उनकी जाति उन्मूलन के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने अंबेडकर विरोधियों की आलोचना भी की। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं। रश्मिका मंदाना, जो अपने अभिनय कौशल और सामाजिक मुद्दों पर विचार व्यक्त करने के लिए जानी जाती है, ने हाल ही में डॉ भीमराव अंबेडकर के योगदान और उनकी जाति उन्मूलन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने अंबेडकर विरोधियों की आलोचना करते हुए सामाजिक न्याय और समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। हालांकि इस विषय पर उपलब्ध जानकारी सीमित है और वर्तमान में हमारे पास रश्मिका मंदाना के इन बयानों के विस्तृत विवरण नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं। रश्मिका मंदाना, जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री हैं, हाल ही में एक बयान को लेकर चर्चा में आ गए। उन्होंने भीमराव अंबेडकर के विचारों और उनके सामाजिक सुधारों की खुलकर सराहना की। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरी। जहां कुछ लोगों ने उनकी तारीफ की तो कुछ ने उनकी आलोचना भी की। भीमराव अंबेडकर के प्रति गहरा सम्मान प्रकट किया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने समाज में समानता लाने के लिए अथक प्रयास किए और उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अंबेडकर नहीं होते तो समाज में जातिवाद और असमानता का चने और बहुत गहरी। रश्मिका का यह बयान ऐसे समय पर आया जब देश में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चाएं तेज थी। उन्होंने कहा कि हमें अंबेडकर की शिक्षाओं को किताबों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने जीवन में भी लागू करना चाहिए। समाज और सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया। रश्मिका के इस बयान पर सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई लोगों ने उनकी हिम्मत और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने रश्मिका को निडर अभिनेत्री और युवा पीढ़ी की प्रेरणा। हालांकि कुछ लोगों ने उनकी आलोचना भी की। कुछ ने इसे सिर्फ एक प्रचार का तरीका बताया, जबकि कुछ ने कहा कि फिल्मी सितारों को राजनीति और सामाजिक मुद्दों से दूर रहना चाहिए। रश्मिका मंदाना की छवि पर प्रभाव। रश्मिका मंदाना पहले से ही एक में बाद अभिनेत्री मानी जाती है। उन्होंने अपने करियर में कई मजबूत किरदार निभाए हैं और वे सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलने से नहीं कतराता। उनका यह बयान उनकी छवि को और मजबूत बनाता है और यह दिखाता है कि वे सिर्फ एक अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से जागरूक नागरिक भी है। निष्कर्ष: अंबेडकर और समाज में बदलाव। भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उन्होंने दलित समाज के उत्थान के लिए अथक प्रयास करे और भारत के संविधान निर्माता डॉ. अंबेडकर ने शिक्षा को बदलाव का सबसे बड़ा हथियार माना और हमेशा इस पर जोर दिया कि समाज कभी बदलेगा जब हर किसी को समान अवसर मिलेगा। का मंदाना ने अपने बयान में किसी बात को दोहराया और कहा कि यदि अंबेडकर न होते तो भारतीय समाज में समानता लाने की प्रक्रिया और भी कठिन हो जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे समाज को अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और हमें बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए। रश्मिका मंदाना का यह बयान केवल एक साधारण टिप्पणी नहीं था, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश। उनके शब्दों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सिनेमा जगत के लोग भी समाज पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रख सकते हैं, चाहे लोग उनके बयान से सहमत या असहमत। लेकिन इसने एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया है जो समाज के विकास के लिए आवश्यक प्रश्न। का मंदाना और बाबा साहब अंबेडकर। जब एक अभिनेत्री ने सामाजिक न्याय की आवाज उठाई। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम सितारे होते हैं जो सिर्फ अपनी अदाकारी के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए भी पहचाने जाते। रश्मिका मंदाना भी उन्हीं में से एक है।
साउथ सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री ने हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश में हलचल। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं। रश्मिका मंदाना के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। उनके फैंस ने उनकी जमकर तारीफ की और कहा कि वे न केवल एक शानदार अभिनेत्री हैं, बल्कि एक जागरूक नागरिक भी। समर्थकों की प्रतिक्रिया। रश्मिका ने बहुत सही कहा, अंबेडकर जी ने जो किया उसे कोई नहीं भूल सकता। आज के युवाओं को रश्मिका जैसी सोच रखनी चाहिए। हमें जातिवाद को पूरी तरह खत्म करना होगा। मचाना। उनके इस बयान ने एक नई बहस को जन्म दिया। क्या फिल्मी सितारों को सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बोलना चाहिए या नहीं? बयान जिसने सबका ध्यान खींचा। रश्मिका मंदाना एक इंटरव्यू के दौरान जब समाज में जातिवाद और असमानता पर चर्चा कर रहे थे, तब उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के संघर्षों की खुलकर सराहना। उन्होंने कहा, अगर आज हम अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं, अगर आज हम खुद को समान महसूस कर सकते हैं, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय डॉ भीमराव अंबेडकर को जाता है। उन्होंने न केवल संविधान का निर्माण किया, बल्कि समाज में व्याप्त असमानता को भी खत्म करने का प्रयास किया। रश्मिका ने आगे कहा कि हमें अंबेडकर के विचारों को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भले ही हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन जातिवाद और भेदभाव आप भी समाज में मौजूद है, जिसे खत्म करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। अभिनेत्रियां भी अब समाज के मुद्दों पर खुलकर बोल रही है। यह देखकर अच्छा लग रहा है। आलोचकों की प्रतिक्रिया। लेकिन हर मुद्दे की तरह इस पर भी आलोचनाएं। कुछ लोगों ने कहा कि फिल्मी सितारों को राजनीति और सामाजिक मुद्दों से दूर रहना चाहिए। कुछ ने इसे सिर्फ प्रचार का तरीका बताया, तो कुछ ने कहा कि यह सिर्फ एक फिल्म प्रमोशन का हिस्सा हो सकता है। फिल्मी सितारों को सामाजिक मुद्दों पर बोलने से बचना चाहिए। वे एक्टिंग पर ध्यान। अंबेडकर का नाम लेकर सुर्खियों में आने की कोशिश मत करो।